आज भारत की नदी हम पढ़ेंगे और उत्तर भारत की नदी को हम देखेंगे। उत्तर भारत में हम सिंधु को देख रहे हैं। ये सिंधु नदी जो है ये ऐसे ऐसे होकर ये सीधे पाकिस्तान में जाकर गिरती है। और सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये नुब्रा हो गया, श्योक हो गया, इसकी सहायक नदी है। जास्कर भी इसकी सहायक नदी है। झेलम भी इसकी सहायक नदी है। चेनाब भी इसकी सहायक नदी है। रावी, सतलज, ब्यास, तो ये सारी नदी जो है ये सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है जी? सिंधु की सहायक है। याद रखना है, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी में द्वाब की चर्चा आती है। और द्वाब की बात करेंगे तो कहता है विश्व द्वाब। विश्व द्वाब किन दो नदियों के बीच में है? तो ब्यास और सतलज के बीच में है। बारी द्वाब किन दो नदियों के बीच में है? तो ब्यास और रावी के बीच में है। रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच में है? तो रावी और चेनाब के बीच में है। चाज द्वाब किन दो नदी के बीच में है? झेलम चेनाब के बीच में है। सिंधु सागर द्वाब किन दो नदी के बीच में है? झेलम सिंधु के बीच में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी कई एक नदी जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और द्वाब पूछ दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? बूलर झील से रावी नदी बहती है। बूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है और ये कैलाश पर्वत श्रेणी से ऑलरेडी निकलती है, याद रखना है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, याद रखेंगे। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, सिंधु नदी भारत में कितनी लंबी है? सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर लंबी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदी है? ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबाव या लॉइंस माउथ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? सिंधु नदी द्वारा सबसे गहरे महाखंड का नाम गिलगिट है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जानी जाती है? रावी नदी को परुशनी और इरावती के नाम से जानी जाती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन नामों से जाना जाता है? ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है?
तो भारत में नहीं है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इसका उद्गम तिब्बत से है, याद रखिएगा, भारत में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 1880 किलोमीटर है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी कौन है? श्योक है, सिंगार है, गिलगिट है, सतलज है, चिनाब है, रावी, व्यास, झेलम, कुर्रम, द्रास, गोमल और काबुल। इतनी सहायक नदी है किसका? सिंधु नदी का। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ये किस नदी में जाकर, सतलज नदी किस नदी में मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। इसकी सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन है? ब्यास है, स्पीति है, बसपा है। चिनाब नदी जो है ऑलरेडी चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और ऑलरेडी ये सतलज नदी में मिल जाती है। झेलम, रावी और तवी इसकी सहायक नदी है। किसकी? चिनाब नदी की। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिले। इसकी कुल लंबाई कितना? 725 किलोमीटर। किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और ऑलरेडी ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। शेषनाग, झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। किस नदी में जाकर मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी जो है ऑलरेडी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी है और ऑलरेडी ये नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में यह देखिए पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलने से ऑलरेडी गंगा बनी है। तो ये गंगा है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, शारदा हो गया, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बागमती हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। ये सारी सहायक नदी है, ध्यान में रखना है। और इधर इसकी सहायक नदी हमारा यमुना हो गया, याद रखेंगे। सोन भी इसकी का सहायक नदी है। इसकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, यानी ऑलरेडी ये पहले से बहती हुई है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। गंगा की जलोढ़ मृदा को गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितना मीटर है? 6000 मीटर है। मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। मगनानी नदी का संबंध अलकनंदा से है। पूर्वी धौली गंगा सहायक किसकी है? काली नदी की सहायक नदी है। भागीरथी अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा नदी पर है। भारत का सबसे बड़ी वाह नदी क्या है? गंगा है। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, क्या है? गोमती है।